सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी कक्षा 12वीं आर्ट्स के अंदर प्रथम प्रकरण कृष्ण भक्ति को देखने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि इसके रचयिता मीराबाई हैं। इसके जो कवियत्री जो है वो मीराबाई है, जिनका जन्म सन 1498 में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1563 में इकाई में हुई है। विद्यार्थी मित्रों, मीराबाई की अगर बात की जाए तो मीराबाई का जन्म जोधपुर के कुकड़ी गांव में राव रत्न सिंह विवाह के कुछ साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान स्वससुर का भी देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना अधिकांश समय श्री कृष्ण भक्ति और साधु संतों के सत्संग में बिताना शुरू किया। भौतिक जीवन में निराश मीरा ने अपना घर त्याग किया और वृंदावन में डेरा डाल दिया और उसी तरह कृष्ण की भक्ति भावना में लीन हो गई। जीवन के उत्तरार्ध में द्वारका में ही उनका स्वर्गवास हुआ था। मीरा की भक्ति मूलतः माधुर्य भाव की है। उनके पदों में कहीं कहीं दास्य दैन्य भाव भी की छाया भी परिलक्षित होती है। मीरा के द्वारा गाए गए विरह के गीत भारतीय साहित्य की अनमोल निधि है। मीरा के पद संपूर्ण भारत में प्रचलित है। मीरा ने हिंदी और गुजराती दोनों में अपने काव्य को जमाया है। उन्होंने पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज भाषा और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियाँ ही उपलब्ध है। उनकी रचनाएं मीरा पदावली नाम से उपलब्ध है। प्रथम पद की अगर बात की जाए तो कृष्ण का जो वियोग है उसे तड़पती मीरा की यहाँ पर मनोभावना को सटीक चित्रण किया गया है। कृष्ण के बगैर मीरा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कृष्ण का दर्शन पाने का व्याकुल मीरा उनके दर्शन न होने से बहुत दुखी हुई है। दूसरे पद में कृष्ण गोपियों के तथा राधा के साथ ब्रज में होली खेलते हैं, उस अवसर का मीरा ने बड़ा ही मनोहरी वर्णन किया गया है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम काव्य की तरफ बढ़ेंगे। ये था मीराबाई का कुछ व्यक्ति चित्र जिसको मैं आपके सामने रखा है। विद्यार्थी मित्र, हम आज हिंदी का प्रथम काव्य पढ़ने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको मीराबाई के अनुलक्ष्य में आपको एक बात बताता चलूँ। चित्तौड़गढ़ में मीरा की समाधि मानी जाती है। मीरा कहा गया है कि कृष्ण की जो मूर्ति थी उस मूर्ति के अंदर मीरा अपने आत्मा विलीन हो चुकी है और ये सारी घटनाएं चित्तौड़गढ़ के कई सारे लोग ये सारी चीज़ों को जानते हैं। किसी को अनहद प्रेम और महेच्छा से चाहना ये एक अलग बात होती है और भक्ति से किसी और को अपना स्वामी मान लेना ये अलग बात होती है। मीरा के प्यार में श्री कृष्ण जो है वो एक भक्ति भाव से जो अपने स्वामी जिसे मान लिया है, जिसे अपने दास मान चुकी है, यानी मीरा अपने आप को दास मान चुकी है श्री कृष्ण की, तो वैसे ही कुछ निरूपण हमें यहाँ पर एक काव्य में किया है। संपूर्ण काव्य ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, जिसकी प्रथम पंक्ति में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि हरि बिन कुछ न सुहावे। हरि श्री कृष्ण के नाम के अनुसंधान से यहाँ पर मीरा ने हरि यानी श्री कृष्ण को हरि नाम दिया है और हरि नाम के साथ यहाँ पर कहा है कि हरि बिन कुछ न सुहावे, परम स्नेही राम की भीति नीति ओलोरियावे। यानी जो परम स्नेही राम है उनकी राम जी यानी कि श्री कृष्ण को भी राम माना गया है और राम भगवान की भी बात है। तो परम स्नेही राम की भी नीति ओलोरुई आवे। ओलोरुई यानी माफ़ी किया अनुकूल हो। राम हमारे हम राम के हैं। देखो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया
कि यहाँ श्री कृष्ण को राम की भी उपमा दी गई है। इसीलिए मीरा कह रही है कि राम हमारे, हम है राम के, हरि बिन कुछ न सुहावे। यानी हरि बिन यानी कि श्री कृष्ण के बगैर कुछ भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है। आवण कह गए अजूहन न आवे, आने के लिए कह के गए थे श्री कृष्ण के हम आएंगे जरूर, मगर आवण यानी आना, आने के लिए कह गए हैं, अजूह न आए, जीवड़ा अति उकलावे। जीवड़ा यानी कि हृदय, उकलावे यानी कि बेचैन होता है कि आने के लिए तो श्री कृष्ण कह गए थे मगर अभी तक नहीं आए हैं, जिसके कारण जी के अंदर एक घबराहट है, एक बेचैनी है। वो बेचैनी कोई नहीं जान सकता। आगे कह रहे हैं तुम दर्शन की आस रमैया, और क्या कह रहे हैं कि आप दर्शन की एक आस हो, कब हरि दर्शन दिलावे, और कब श्री कृष्ण आप मुझे आपका दर्शन दोगे। चरण कवल की लगनी लगी, नीत बिन दर्शन दुख पावे। और चरण कवल की लगनी लगी है, और आपके चरणों को देखने के लिए यानी दिल में एक तड़प है, एक उमंग है, और उस उमंग के अंदर मैं हर दम जी रही हूँ और हर दम मर रही हूँ। ये मीरा के एक मनोभाव को वर्णन किया गया है। बिन दर्शन दुख पावे, और चरण को देखे बिना दिल में एक दुख हो रहा है। मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो, आनंद बिरहु न जावे। और मीरा कह रही है कि आप राम जी या श्री कृष्ण जी आप मुझे दर्शन दीजिए, तभी मुझे मेरे दिल में आनंद की अवस्था आएगी, वरना उसके बिना आनंद की अवस्था नहीं आएगी। ये हुआ हमारा प्रथम पद विद्यार्थी मित्रों, जिसके अंदर मीरा ने अपने मनोभावों की, अपनी बेचैनियों की, अपने हृदय में उठ रही उत्कट महेच्छाओं की बात यहाँ पर करने का प्रयत्न किया है। वहीं दूसरी ओर दूसरे पद में मीरा कह रही है कि गोपियों का तथा राधाओं के साथ ब्रज में होली खेल रहे श्री कृष्ण का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि होरी खेलत है गिरधारी। यहाँ पर ये भी ब्रज भाषा की एक चोटदार रचना हम कह सकते हैं जिसे, कि होरी खेलत है गिरधारी, मुरली चंग बजत डफ न्यारो। और मुरली के साथ चंग, चंग का अर्थ होता है चमड़े से मड़ा हुआ एक बाजा जिसे हाथ से बजाया जाता है विद्यार्थी मित्रों। तो मुरली के संग क्या बज रहा है, एक बाजा बज रहा है, यानी जो चमड़े से बना हुआ ढोल जिसे हम कह सकते हैं वो बज रहा है। संग जुवित व्रजनारी, और सारी इसके साथ क्या है कि सब व्रजनारी, डफ यानी कि चमड़े से मड़ा हुआ एक बाजा जिसे हम डफली भी कह सकते हैं। तो ये सारा माहौल होली का है। होली के अंदर श्री कृष्ण मुरली बजा रहे हैं, और उसी दौरान यानी डफ यानी कि जो चमड़े से मड़ा हुआ जो बाजा है, जो बाजा बज रहा है, और इर्द गिर्द सारी संग जुवित व्रज नारी, और इर्द गिर्द क्या है, व्रज की नारियां है। चंदन केसर छिड़तक मोहन अपने हाथ बिहारी। और क्या है कि चंदन और केसर छिरकत यानी कि लगा रहे मोहन अपने हाथ बिहारी, और मोहन अपने हाथों से ये जो व्रज की जो नारियां है उनके ऊपर ये चंदन और केसर छिड़क रहे हैं। भरी भरी मुट्ठी गुलाल लाल, चहु देत साबन पे सबन पर डारी। भरी भरी मुट्ठी यानी मुट्ठी भरकर अपने हाथों में गुलाल, लाल रंग का जो गुलाल है उसको भरते हैं, और उसके बाद सब पर, सबन यानी सारे लोगों पर, वो क्या करते हैं कि सारे लोगों पर वो गुलाल डाल रहे हैं। छेल छबीले नवल कान्हा संग श्यामा प्राण प्यारे। और छेल छबीले कैसे कहे मीरा ने श्री कृष्ण को कहा है कि एक छेल छबीले नवल कान्हा, और एक नए प्रकार के कान्हा को जाने हम देख रहे हो, वैसी यहाँ पर उपमा मीराबाई ने दी है। छेल छबीले नवल कान्हा संग श्यामा प्राण प्यारी, गावत चार घमार राग। एक राग है विद्यार्थी मित्रों जो फाग या होली के गीत के दौरान गाया जाता है, और ये घमार राग यहाँ पर कौन गा रहे कि जो व्रज की नारियां है वो गा रही है। गावत चार घमार राग तह दे दे कल करतारी। और
क्या कह रही है कि सारे यहाँ पर एक घमार राग से जो आनंदित जो माहौल है व्रज का, उस आनंद भरे इस माहौल में व्रज की गोपियाँ भी होली खेल रही है और श्री कृष्ण भी अपनी जो होली है वो होली ये सारे लोगों के साथ खेल रहे हैं। फागु जू खेलत रसिक सावरी, बढ़ाइयो रज ब्रज भारी। और यही एक बात है कि जो श्री कृष्ण एक सामान्य लगते सारे लोगों को भी अपने साथ रखकर अपने आप में होली खेला रहे हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मोहन लाल बिहारी। और मीरा कह रही है कि सिर्फ मीरा कहे, ये सिर्फ मीरा के प्रभु है जो ऐसा यानी अपने जो व्रज के जो लोग हैं उनके साथ होली खेल रहे हैं। तो ऐसी दो पदों में मीरा ने, पहले पदों में मीरा ने अपने हृदय की व्याकुलता को निरूपण किया है, दूसरे पद में मीरा ने श्री कृष्ण के होली खेल रहे जो त्यौहार है, होली का जो त्यौहार है उसको परिपूर्ण रूप से हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया है। तो ये सारी बातें यहाँ पर आपके सामने वर्णन की है मीरा ने और मैंने आपके सामने ये वर्णन किया है। विद्यार्थी मित्रों, आशा रखते हैं कि आपको हिंदी का ये चैप्टर समझ में आया हो। आभार, धन्यवाद।